गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम गुलिंदर सिंह, बिलोंग करता हूँ हाजीपुर से, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। मोटिवेशनल ट्रेनर एंड प्रमोटर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, अपनी टीम के लिए वीडियो लाया हूँ। गोम लीनियर वर्कशॉप। गोम लीनियर वर्कशॉप क्या है? ये एक ऐसी वर्कशॉप, ट्रेनिंग वर्कशॉप है जिसमें हमारे जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन हैं, वो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे हैं, उन्होंने क्या किया, हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर हम उनकी नॉलेज लेना चाहते हैं, वो हमारे पास तो घर आएंगे नहीं अकेले अकेले के घर में, तो उसके लिए हमें खुद उनको मिलने के लिए जाना होता है। तो हमारे जो टॉप मोस्ट अपलाइन हैं, टीम चैम्पियन के अपलाइन, उनका नाम है पवन मलिक। वो 45 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। तो 3.5 साल में 45 लाख रुपए महीना कमाना और 3 लग्जरी गाड़ियाँ लेना, 12 करोड़ का घर बनाना, अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं 3.5 साल में, तो हम उनसे ही सीख सकते हैं कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसके अलावा हरीश अरोड़ा जी 27 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, 7 लग्जरी गाड़ियाँ ले चुके हैं। तो प्रदीप उपाध्याय जी जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये तीनों लीडर उत्तराखंड से हैं। तो इसके अलावा दलजीत सिंह संधर जो लुधियाना से हैं, पंजाब के टॉप फास्टेस्ट अर्नर जो हैं, तो इन्होंने भी ऑडी कार ली हुई है। तो 3.5 साल में ये भी 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इसके अलावा जगजीत सिंह चंडीगढ़ से एक लीडर हैं, और मनजीत सिंह जो हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। तो ये सक्सेसफुल लीडर्स जो हैं, तो इन्होंने ट्रेनिंग देनी है 2 दिन, एक रात 2 दिन। हमने 4 स्टार होटल में रुकना है। वहाँ पे 300 लोग 14 स्टेट से इकट्ठे होंगे। तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से हमने फास्ट गोल अचीव करने हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि नए लोग जो इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, उनके मन में कई डाउट्स होते हैं। वो लोग ज़्यादातर 4 स्टार होटल्स में नहीं गए होते। तो 4 स्टार होटल में यह ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज करने का मेन मकसद क्या होता है? इसके पीछे अपलाइन की कई स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी 45 लाख महीना कमाने वाले आदमी से नहीं मिले। तो पहली बात, हमें उनको मिलने का, उनको सुनने का मौका मिलता है। तो दूसरा, 4 स्टार होटल में लोग नहीं गए होते। तो जब हम ऐसे होटल में जाते हैं, तो हमारे ड्रीम इग्नाइट होते हैं। तो ड्रीम ही हमें ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे ड्रीम सोए हुए हैं। जब ये ड्रीम जागते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ड्रीम इग्नाइट करने का तरीका क्या है? उस माहौल में जाना जहाँ पे कामयाब लोग, 300 लोग ऑल इंडिया से इकट्ठे होंगे, और कामयाब लोग उनको कामयाब होने के लिए गाइड करेंगे। इसके अलावा नए आदमी के पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होती। तो उसके टीम के लोग, उसके आसी पड़ोसी, उसके रिश्तेदार देखना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हम 4 स्टार होटल में 2 दिन एक रात रुकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, माइंड सेटअप बढ़िया होता है, बिजनेस की नॉलेज पता चलती है, कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे टीम से काम करवाना है, टीम बनानी है, कैसे चलानी है, वो नॉलेज मिलती है। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमने कभी पहले बिजनेस किया नहीं होता। तो बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सल्यूशंस वहाँ पे बताए जाते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से फ़ोटोज़ खिंचाते हैं तरह तरह की, उसको फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो जब देखते हैं कि ये 4 स्टार होटल में घूम के आया है, क्या बात है, तो उसको लगता है कि ये एक अचीवर है, ये अचीवर लोगों के बीच में घूम के आया है, 4 स्टार होटल में घूम के आया है। तो उनको एक वजह मिलती है हमारे साथ जुड़ने की। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी अचीवमेंट लोगों को नज़र आती है। तो अगर हम वहाँ पे नहीं जाते, तो हमारे लिए सीखने का तरीका क्या है? तो हम लोगों को अपनी अचीवमेंट कैसे दिखाएंगे? तो शुरू में 3 से 6 महीने हर मीटिंग को, हर गोम लीनियर वर्कशॉप को, COS BOS, इन सभी प्रोग्राम्स को, CNT NDO, इन सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, NLC वगैरह, क्योंकि इससे हमें लर्निंग मिलती है, हमारे पास दिखाने को अचीवमेंट्स आती हैं, हम वहाँ पे ग्रुप में फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। अगर हम एज ए टीम लीडर खुद ही वहाँ नहीं जाएंगे, सीखने को अहमियत नहीं देंगे, तो हम अपनी टीम से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो टीम भी कल को गोम लीनियर वर्कशॉप में जाए? तो मैं अपनी पहली गोम लीनियर वर्कशॉप में जब गया था, क्योंकि मेरे मन में एक उत्साह था कि मैंने 45 लाख रुपए महीना कमाने वाले लीडर से
को देखना है वो कैसे बोलते हैं, उनको कॉपी करना है, उनका स्टाइल देखना है कि किस तरह से वो मतलब उनमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे है। तो बाकी लीडर्स को सुनना था। ऊपर से 4 स्टार होटल में जाने का मौका था। तीसरा, अपनी टीम को दिखाने का मौका था कि हम लर्निंग का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं अपने साथ भी 4 लोगों लेके गया था। वो 4 लोग अगस्त में मेरे साथ 2 दिन वहाँ पे रह के आए थे। तो आते ही वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने। तो इस बार भी मेरी टारगेट है कि 50 के करीब लोगों को मैं GMW में लेके जाऊँगा, ताकि उनकी ग्रोथ भी मल्टीप्लाई हो, उससे मेरी ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अपलाइन की नज़र में भी मैं एक अच्छी डाउनलाइन बनूंगा, क्योंकि वो देखेंगे कि ये लड़का सिंसियर है अपने कैरियर के प्रति, उनका ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम उनकी नज़र में आते हैं। तो ग्रुप में हमें एक्टिविटीज़ दिखानी चाहिए, कोई ना कोई कमेंट्स वगैरह करते रहना चाहिए। इससे हमारी टीम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर गोम लीनियर वर्कशॉप में 300 लोग हैं तो कम से कम 80% लोग मेरे हों। लेकिन अभी तो चलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा। मुकेरिया मीटिंग जो होती है उसमें भी मैं पहले दिन बोल के आया था कि अगर यहाँ पे 100 लोग होंगे तो 80 लोग उसमें मेरे होंगे। तो लीडर का सोचने का तरीका अलग होता है, वो भीड़ से अलग सोचता है। अगर हम खुद ही नहीं जाएंगे तो 100 लोगों में 80 लोग हमारे कैसे बैठे होंगे, तो हमारी ग्रोथ कैसे उनसे आगे हो ज़्यादा होगी। तो हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हमें अपने नज़रिए में बदलाव करना है, अर्निंग की बजाय लर्निंग पर फोकस करना है। अपनी टीम को अर्निंग की बजाय लर्निंग पर लेके जाना है। तो दोस्तों, आज तक हम पैसे बचाते आए हैं। तो क्या पैसे बचाते आने से क्या हम कामयाब हुए? इतनी उम्र तक हमने बहुत सारे पैसे बचाए जो हमने एजुकेशन पे लगाने थे। शायद एजुकेशन पर लगाने वाला पैसा हम बचाते रहे, इस कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो अभी हम अपनी ग्रोथ के लिए पैसा लगाएं। 4 स्टार होटल में एक टाइम की रोटी का 1500 रुपये खर्चा है, 430 रुपये का चाय का कप है। तो हमें वहाँ पे टाइम टू टाइम चाय मिलती रहेगी। 3 टाइम की, पहले दिन 2 टाइम की रोटी, अगले दिन 3 टाइम की रोटी मिलेगी। तो देखा जाए तो 17-18 हज़ार का ये खर्चा होता है 4 स्टार होटल में रहने का। तो यहाँ पे जो हमारी चैम्पियन टीम के ऑर्गेनाइज़र जो GMW करवा रहे हैं, तो वो हमसे 17 हज़ार रुपये नहीं ले रहे। वो सिर्फ हमसे एक रात उस होटल में रुकने का खर्चा, और वहाँ पे जो हमें खाना पीना है वो हमने ही खाना है, उसके लिए चार्जेस ले रहे हैं। वो भी सिर्फ 2500 रुपये, बाकी वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम 2500 रुपये भी अपने दिमाग की डेवलपमेंट के लिए नहीं लगा सकते, तो फिर हमें ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता फिर आप कामयाब हो पाएंगे। तो सीखने का कोई भी मौका हम हाथ से जाने ना दें। अगर 3 से 6 महीने में हम इस बिज़नेस में एक्सपर्ट हो जाते हैं और हमें 50-60 हज़ार रुपये खर्चने भी पड़े, तो मेरे हिसाब से उसको खर्चना नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी को। वो पैसा बचाना नहीं चाहिए। हम अपने शरीर को सजाने के लिए 3-3 हज़ार रुपये के सूट बूट लेते हैं, लेकिन जब दिमाग की डेवलपमेंट की, सीखने की बात आती है, तब हम टिकट के लिए 50 रुपये लगाने से भी गुरेज करते हैं। तो ऐसे नज़रिए से हम कामयाब नहीं हो सकते। सीखने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना होगा, अपनी टीम को ये आदत डालनी होगी, फिर ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों।